मित्रों नमस्कार। मैं ज्योतिष विद राम कृष्ण पांडे आज आपको श्रीमद् भागवत गीता का 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 3, श्लोक संख्या 4, श्लोक संख्या 5 का अर्थ बताता हूँ और व्याख्या में जो त्रुटियाँ हों उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। श्लोक संख्या 3 में भगवान कहते हैं अर्जुन से, गेयम सह नित्य सन्यासी य नदिष्टम न कांचितम निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम व्यातम मुचते। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से न द्वेष करता है न किसी से आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी है। सदा सन्यासी समझना के योग्य है, क्योंकि वह राग द्वेष रहित सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह साफ भगवान ने कह दिया है, कर्मयोगी कभी कर्म करते हुए कर्मफल की इच्छा नहीं करता है, वही कर्मयोगी है। न किसी से द्वेष करता है न किसी से इच्छा करता है, वह अपने कर्म में तल्लीन रहता है, वही व्यक्ति सन्यासी है। वही व्यक्ति इस संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। पहली बात, कर्मयोगी बिना इच्छा के कर्म करे, भगवान की सेवा मानकर कर्म करे। जो उसका कर्म है वही भगवान की सेवा मान ले, जीवन का कल्याण हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात भगवान ने कहा, लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाता। जैसे मैं ये गीता सुना रहा हूँ ये भगवान की सेवा है, मैं भोजन कर रहा हूँ ये भगवान की सेवा है, वह खाना खा रहा है मैं खाना खा रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा मान के करे। अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना ही, बिना फल की इच्छा के मैं कर्तापन के भाव को निकाल देना ही कर्मयोग है। ऐसा व्यक्ति जो अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देता है, वह व्यक्ति संसार सागर से शीघ्र मुक्त हो जाता है। श्लोक संख्या 4 में भगवान ने कहा, सांख्य योग पृथक बाला प्रवंति न पंडिता एकम अपि आस्तम सम्यकम उभयो वदंति फलम। संन्यास कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग मानते हैं, भिन्न भिन्न फल देने वाला कहते हैं। पंडित जन दोनों में एक कहते हैं। सम्यक प्रकाशित पुरुष दोनों फलस्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। सांख्य योग में स्थित व्यक्ति, एक योगी व्यक्ति एक कर्मयोगी व्यक्ति, दोनों में समानताएं हैं, दोनों अलग नहीं हैं। सांख्य योगी अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, कर्मयोगी अपने कर्म को भगवान से, भगवान की सेवा मानकर जोड़ता है। तो दोनों में अंतर नहीं है। ऐसा अंतर करने वाले व्यक्ति मूर्ख मैं मानता हूँ। अपने सारे कर्मों को समर्पित कर देना, पाप पुण्य के फल को त्याग देना, भगवान की सेवा मानकर जीव कल्याण की भावना रखना ही कर्मयोग है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो युद्ध कर रहा है, धर्मियों का विनाश कर रहा है, यह भी तू अब करता मत मान। वास्तव में तू कर्मयोगी बन जा। अगर तू कर्मयोगी है तो तू सांख्य योगियों के बराबर है, क्योंकि उसने सारे फल को, सारी इच्छाओं को भगवान के चरण में समर्पित कर दिया है। क्योंकि सांख्य योगी भी परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, वही काम कर्मयोगी अपने कर्म को समर्पित करके प्राप्त कर सकता है। संसारिक व्यक्तियों के लिए बहुत सुगम रास्ता है। क्या हम कर सकते हैं अपने जीवन में? नए जीवन भगवान की तरफ चल सकते हैं। अपने सारे कर्मों को, न पाप है न पुण्य है, सब समर्पित कर दिया। अधर्म का प्रतिकार करना भी एक सांख्य योग है, एक कर्मयोग ही है। क्या खोएंगे क्या पाएंगे, इसकी भी चिंता छोड़ दो। जो सामने है उस कर्म को करना ही कर्मयोग है। वो ही कर्तापन खुद न मान के भगवान को माने। श्लोक संख्या 5 में भगवान ने साफ कहा, यस सांख्यो प्राप्यते स्थानम ततो योगो अपि गम्यते एकम सांख्य योगम च योगम य स पश्यति। भगवान ने कहा, ज्ञान योगियों को जो परम धाम की प्राप्ति होती है वही कर्मयोगियों को वही प्राप्त होती है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग कर्मयोग एक देखता है वही यथार्थ को देखता है। जो ज्ञान योग और कर्मयोग को एक जैसा देखता है वही व्यक्ति यथार्थ रूप से भगवान का भजन करता है। आज से हम एक नियमित प्रक्रिया बनाते हैं कि जो हम करेंगे उसके सारे फल को भगवान के समक्ष समर्पित कर देंगे, सारे कर्मों को भगवान के समक्ष समर्पित कर देंगे। वह न पाप है न पुण्य है, कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाएंगे। वास्तव में यही जन कल्याण का प्रमुख साधन है। मित्रों, यही भागवत गीता में कहा गया है। न कोई पाप है न पुण्य है, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देना ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है मित्रों, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण।